हाय एवरीवन, दिस संजू सत्यान, यूर वाचिंग द मिरर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और सेकंड वीडियो है एलसीएम एचसीएफ की। हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम, उसमें भी ये सेकंड वीडियो है। उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे एचसीएफ पर, उसके कॉन्सेप्ट्स पर, फिर सवालों पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं आजकल एसएससी के एग्ज़ाम में। चाहे हम लोग सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, तो जो कहीं ना कहीं पर सवाल आते हैं हम लोग उसी को उठाकर करने की कोशिश करेंगे। और आज जो सवाल यहाँ पर हम लोग करेंगे वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए होंगे। चाहे हम लोग एसआई की बात करें, चाहे हम लोग बिहार एसआई की बात करें, या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पर मैथमेटिक्स एक पोर्शन होता है और ठीक ठाक वाले सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे सवाल जो कॉन्सेप्ट्स देते हैं उसको भी करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और चैनल पर क्या चल रही वो भी आपको पता चलती रहे। और जो लोग नए हैं शेयर ज़रूर करें उनके पास, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कम से कम यहाँ पर, तो क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन आपको पीडीएफ का पीपीटी का फॉर्म में या तो इस साइड में या तो इस साइड में आपको लगा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग सिर्फ सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको भी डील करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। पहला सवाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस साइड में लगा हुआ आपको मिल जाएगा। लिखा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 9, 10 और 15 से जब डिवाइड करते हैं तब भी शेष 7 देता है। यानी कि पहली ये सवाल है हम लोगों की कि 1936 में से किसी एक संख्या को घटाया जाता है x को, और जब घटाते हैं तो जो घटा हुआ संख्या मिलता है, जो रिजल्ट मिलती है वो 9 से, 10 से और 15 से इससे डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद भी हम लोग को रिमाइंडर के तौर पर 7 शेष बचता है। तो बताइए कि वो संख्या क्या है। अब सिंपल सी बात है कि अगर 7 रिमाइंडर बच रहा है इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये संख्या कटती नहीं है। और चूंकि 7 अगर शेष बच रही है तो पहले ही हम लोग 7 घटा देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? पहले अगर 7 घटा देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या कटेगी वो 9, 10 और 15 से पूरा कटेगी। इसका मतलब है कि 7 पहले हम लोग माइनस कर देते हैं तो 1929 बचती है हम लोगों को। ये संख्या जो है हम लोग कहेंगे कि ये एक ऐसी संख्या जो कट सकती है। लेकिन इसने ये बोला था कि एक इसमें से कुछ घटाते हैं तब कटती है, यानी कि 9, 10 और 15 से तब कटेगी जब इस संख्या में से रिमाइंडर 7 माइनस करने के बाद इस संख्या में से कुछ घटाया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो संख्या मिलेगी, जो संख्या घटेगी वो कौन सी संख्या होगी। तो कहेंगे कि इससे डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगी, यानी 9, 10 और 15 से जब डिवाइड होगी तो जो संख्या बचेगी वही संख्या रिक्वायर्ड आंसर होगी। तो हम लोग वहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे एलसीएम निकालेंगे तीनों संख्याओं का, तो कितना निकलेगा? कहेंगे 90। आप निकाल कर देख ले, तीनों संख्याओं से कटेगी 90। 9 बार में 15, 15 वो 6 बार में करेंगे तब 90 आ जाती है, और ये 10 बार में। तो हम लोग कहेंगे 90 से पूरा कटती है। तो हम लोग 90 से डिवाइड कर देंगे 29 में, 1929 में। तो हम लोग कहेंगे 2 बार में 180 आती है, बच रही थी 2 हम लोगों की, और इधर से 1 बच रही थी। 9 उतारे तो हम लोग कहेंगे 1 बार में 90 आती है, क्योंकि 2 बार में 180 होती। तो हम लोग कहेंगे 9 और इधर से 9, 3, 12, 39। 39 जो है ये सही ऑप्शन है। एक बार फिर से समझा देता हूँ किस किस तरीके से किया गया है। इसने क्वेश्चन में बोला था कि 1936 एक संख्या है जिसमें से x को माइनस किया जाता है, पता नहीं कितना माइनस किया जाता है, लेकिन जब माइनस करते हैं तो 9, 10 और 15 से डिवाइड करते हैं माइनस करके, तब भी हम लोगों की 7 शेष बच जाती है। इसका मतलब संख्या में से 7 शेष तब बचती है जब इसमें से घटाने के बाद भी जब इससे डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे 7 जो बच रही थी पहले आप उसी को माइनस कर दीजिए, तो कम से कम 7 तो माइनस हो गई। अब हम लोगों को निकालना था कि एक्चुअल में संख्या कितनी थी, 7 माइनस करने के बाद संख्या कितनी थी जो ज़्यादा थी। तो कहेंगे कि जब इससे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो ये संख्या ज़्यादा मिल रही थी, यानी इतना ज़्यादा था। अगर ये संख्या ज़्यादा नहीं होती तो संख्या पूरा कट जाता 9, 10 और 15 से भी। तो इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर जो होगी वो 39 होगी। आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। तो ये हम लोगों की पहली क्वेश्चन थी। अब हम लोग दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरी सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आई होप
आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इस चीज़ को लाइटली लें। दूसरा सवाल हम लोगों का है 100 और 200 के बीच आने वाली सारे संख्याएं जो 9 और 6 दोनों से डिवाइड होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। यानी बाउंड्री दिया गया है 100 और 200 के बीच में संख्याएं निकालनी हैं और बोला गया है किससे डिवाइड होती हैं, तो कहेंगे 9 से भी डिवाइड होती हैं और 6 से भी डिवाइड होती हैं। उनकी संख्याएं कितनी हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, ये पूछा गया। जो संख्या 9 और 6 से डिवाइड होती है इसका मतलब वो संख्या दोनों से कटती है, इसका मतलब ये उनके एलसीएम से भी कटेगी। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 और 2, यानी 9 दूना 18 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो जो 18 है उससे भी ये संख्या घटेगी, जो 100 और 200 के बीच पड़ेगी। तो कहेंगे पहली संख्या जो पड़ेगी वो कितना पड़ेगी, तो कहेंगे 108। जो 18 से कटती है वो कितना पड़ेगी, 108। और जो सबसे लास्ट संख्या पड़ेगी वो कितना पड़ेगी, 18 दही 180 और फिर 18 जोड़ेंगे तो 198। तो इसका मतलब है लास्ट संख्या पड़ेगी 198। आप गेस कर सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सिर्फ ऐसा ही का क्वेश्चन है। तो हम लोग कहेंगे पहली संख्या इतना पड़ती है, दूसरी संख्या इतने पड़ती है। हम लोग कहे थे ये 6 बार में कट रही थी और ये कट रही थी 11 बार में। तो हम लोग कहेंगे इससे पहले 5 संख्याएँ तो कटती नहीं हैं, मतलब 100 के बीच में तो पड़ती नहीं, तो इसीलिए इसके बीच में टोटल संख्याओं की संख्या हो गई, हम लोग कहेंगे 6। टोटल 6 संख्या हो गई, 6 से 11 तक लेकर, चूँकि 6 इंक्लूडेड है तो उसके बाद 5 संख्याएं और उसके बाद एक मिला के ये टोटल 6 संख्याएं टोटल है। आप ऐसा भी निकाल सकते थे, जो लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से चल सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि an हम लोग निकाला करते थे, यहाँ पर लिखते थे a + n - 1 × d का वैल्यू 18 है, हम लोग को n निकालनी थी, उसमें से -1 करेंगे, a का वैल्यू 108 जो पहली नंबर कट रही थी, और 198 जो थी वो लास्ट नंबर थी। तो आप यहाँ पर पुट करके देखेंगे 6, तो 18 × 5 = 90, और अगर यहाँ पर ये 6 में से एक जाती है तो 5, 18 × 5 = 90 और उसमें से 108 जुड़ती है, तो आपकी टोटल नंबर मिल जाती है 198। तो कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप इस तरह से चलें क्वेश्चन को करते हुए। छोटे छोटे सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट्स देते हैं, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को चुना है। आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ और उस साइड में आप देख रहे होंगे एक और सवाल लग गई होगी। तीसरी सवाल हम लोगों की है कि 4 क्रमिक संख्याएं हैं और उनका एलसीएम जो है वो 60 है। ये बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है, कुछ नहीं, ये बहुत फैंटास्टिक सवाल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी देती है, तो आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा। लिखा गया है 4 क्रमिक संख्याएं हैं, एलसीएम 60 आती है और पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो x है, तो हम लोग कहेंगे दूसरी संख्या होगी x + 1, तीसरी संख्या होगी x + 2 और चौथी होगी x + 3। तो ये 4 संख्याएं हैं। इसने बोला कि पहली 2 को जोड़ेंगे तो चौथी के बराबर होगी, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसको बराबर होगी। तो कहेंगे इसको जोड़ने पर कितनी आती है, 2x + 1, ये बराबर है कितना का, x + 3 का। तो कहेंगे 2x में से x माइनस जाती है, x बचती है, 1 माइनस उधर होती है तो 2 बचती है, यानी पहली संख्या जो है वो 2 है। तो दूसरी संख्या होगी, क्योंकि लगातार संख्या है तो इसका मतलब ये है कि लगातार संख्या का मतलब ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या 4 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। सब कैल्शियम आप निकालेंगे तो 60 भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि पहली 2 संख्याओं का योग चौथी के बराबर है, चारों संख्याओं का योग कितना है। इसने पूछा कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या है। तो सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे हम लोग, तो 4 × 5 = 9 और 9 × 2 = 11, 3 = 14। ये हम लोगों का आंसर है, 14 आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सीपीओ में भी आया था, एसआई में भी आया, एएसआई में भी आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप वाले क्वेश्चन आप जरूर कर चलें, क्योंकि इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे जरूर एलसीएम एचसीएफ में। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप उसी से शुरुआत करें मैथमेटिक्स की। जो लोग मैथ से डरते हैं वो कुछ नहीं, छोटे छोटे सवाल होते हैं उसी से चालू करें आप, तो कम से कम कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है कि वह मिनिमम नंबर क्या है। आप इस साइड में देख रहे होंगे, पूछा गया वह मिनिमम नंबर क्या है जिसे
48 से, 64 से, 90 से और 120 से डिवाइड करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचती है। आपके ऑप्शंस हैं 2870, 2860, 2890 और 2880। इस क्वेश्चन को हम लोग जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने किया था कि जब आप LCM HCF का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें LCM में जब आप 3-4 जो भी नंबर आपके दिए हों, जब आप डिवाइड करते हैं तो एक ही सेम शेष नहीं बचता हो। मतलब जैसे 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें और सेम शेष बच रहा है, तो वो सेम शेष ना बचकर अलग अलग शेष बचती हो लेकिन उनका डिफरेंस सेम आता हो। तो उस टाइप के सवाल को मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, आप उसको देख लीजिएगा। उसी क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे इसने बोला कि जब हम लोग 48 से डिवाइड करते हैं, जब हम लोग 64 से डिवाइड करते हैं, जब हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं, जब 120 से डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को बचती है 38। इससे डिवाइड करते हैं तो 54, इससे डिवाइड करते हैं तो 80 बचती है और इससे हम लोगों को 110 बचती है। ये हम लोग का रिमाइंडर के तौर पर बचती है। तो आप देखेंगे, मैंने बताया था पिछली क्वेश्चन में भी कि जब ऐसा हो तो आप देखेंगे सबका डिफरेंस 10 का है। ये 10 का डिफरेंस है, ये भी आपको 10 का डिफरेंस है, ये भी आपको 10 का डिफरेंस है। तो जो भी एलसीएम निकालते हैं उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 10 को, वही एग्जैक्ट आंसर होता। क्यों होता उसमें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। तो कुछ नहीं है, 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग मिल जाएगा 120 और 90 में से इधर आ चुकी है हम लोगों की 10 और 3 मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगी 48, इसमें से हम लोगों को मिल जाएगी 8, तो 8 मिल जाएगी तो हम लोगों को हो जाएगी 2880। आप देख लें इस चीज़ को करके, कुछ नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि जब आप इनका एलसीएम निकालते हैं 48 का, 84 का, 90 का, 120 का, तो आपका एलसीएम आता है 2880। हम लोग बताया था कि जब इनका डिफरेंस जो है उनके शेषफल का, रिमाइंडर का, वो सेम हो, डिफरेंस जो है रिमाइंडर का वो सेम हो डिवाइजर के साथ में, तो इसका मतलब है कि जो संख्या आ रही है उसको आप माइनस करें, जो होगी वही रिक्वायर्ड आंसर होगी। तो 2870 जो होगी वो इसका सही आंसर है और यही इसका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहे आज के सवाल कुछ। ये भी सवाल आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छी सवाल थी ये भी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं और आप भी करने की कोशिश करिएगा इस सवाल को। काफ़ी आसान सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो आप भी करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं 2 मिनट दूंगा, आप उसको ज़रूर करिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, 2 प्राइम नंबर हैं x और y, x बड़ा है y से। ये सवाल हम लोगों का कि 2 प्राइम नंबर हैं x और y। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, जो लोग हिंदी वाले होंगे वो समझ जाएंगे। उनका एलसीएम 161 आता है। तो पूछा गया है 3y माइनस x का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल हम लोगों का। यानी 2 संख्याएं हैं x और y, जिसमें x बड़ा है y से, दोनों का एलसीएम 161 आती है। पूछा गया है कि 3y माइनस x करें तो उसका वैल्यू क्या होगा। प्राइम नंबर कहने का ये मतलब होता है कि उनके कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। अगर हम लोग उसका फैक्टर निकालें तो सिर्फ 2 फैक्टर निकलेंगे। जैसे अगर हम लोग 5 का फैक्टर निकालें, कहेंगे 1 होगी और 1 5 खुद होगी। जैसे हम लोग 7 का कहें तो 1 1 होगी, दूसरा 7 होगा। इसका कोई एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम कॉमन मल्टीपल्स हैं, कुछ मिल नहीं रहा था तो इसको हम लोग 5 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आती है। इसका मतलब है प्राइम नंबर आप जब भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका एलसीएम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। आप इस चीज़ को गांठ मान ले। अगर एक और नंबर होती, जैसे 3 होती, तो हम लोग कहते हैं कि 1 और 3 होती तो 3 से और भी मल्टीप्लाई कर देते, जो भी आती वो आंसर होती। इसका मतलब प्राइम नंबर में क्लियर बात है कि जो भी प्राइम नंबर होंगी वो अलग अलग होती, उनके बीच कुछ भी मिलता नहीं, इसीलिए सारे मल्टीपल्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वही उसका आंसर होता है एलसीएम में। तो इसने बोला कि 2 प्राइम नंबर हैं x y, अगर दोनों को हम लोग दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 161 आती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों नंबर उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 161 कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आता। हम लोग को ये निकालनी थी कि x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो 161 आती है। तो हम लोग कहेंगे 2 प्राइम नंबर है, चूँकि तो 2 एक प्राइम नंबर है, चेक करना पड़ेगा। तो कहेंगे 2 से अगर चेक करते हैं तो 161 2 के टेबल में आएगी ही नहीं, तो ये तो खारिज हो गई।
हम लोग कहेंगे 2 के बाद 3 चेक कर लो, कहेंगे 3 से भी ये नहीं कटेगी सर। क्यों? क्योंकि सम ऑफ नंबर्स जो देख रहे हैं वो 8 है, 3 से नहीं कटती है। ये बेसिक सी बात है, डिविजिबिलिटी रूल जब आप पढ़िएगा तब भी आपको इसमें ये चीज़ नज़र आ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे इससे भी नहीं कटेगी। 5 से चेक करेंगे तो 5 के लास्ट में जो 0 और 5 होते हैं वही नंबर कटते हैं, इसका मतलब है ये फिर नंबर नहीं कटेगी 5 से। उसके बाद हम लोग 7 से चेक करेंगे तो 7 से चेक करने पर पता चलता है कि ये 23 बार में कट जाती है 161, और दोनों प्राइम है। आप देख सकते हैं 7 भी प्राइम है और 23 भी प्राइम है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर यही है। अब इसने बोला था कि x बड़ा है, इसका मतलब इसको x मानेंगे हम लोग और इसको y मानेंगे हम लोग। बोला था इसने कि 3y माइनस x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब है 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 या 21 माइनस में y का वैल्यू 23, और वैल्यू जो -2 आंसर है वही इसका आंसर है। आप समझ पाए? आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कि आप यहाँ किसी भी कंपोजिट नंबर से चेक ना करें। कंपोजिट नंबर से अगर आप चेक करते हैं तो सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा, हवा में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसने शुरुआत में बोल दी थी कि सारे नंबर्स प्राइम हैं और प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे तो जल्दी आपकी चेक भी हो जाएगी, आंसर भी हो जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगी 7 और 23 होगी इसका। बात समझ पा रहे हैं? कंपोजिट नंबर से आपको चेक करना ही नहीं है, बस आपको इस बात का ख्याल करना था इस क्वेश्चन में। और 2 ऐसे नंबर निकालने थे जिसका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 161 आती है। बस इतना इस सवाल का क्राइटेरिया था, बस इतना पूछा गया था इस सवाल के अंदर में। आई होप आपने इस सवाल को भी समझा होगा। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है कि वह मिनिमम नंबर जो 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, और 9 से जब डिवाइड करते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता, ये हम लोगों को बोला गया था। और इसको हम लोग 2 तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपको सवाल इस साइड में मिल रहा होगा कि 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है, लेकिन जब 9 से करते हैं तो कोई भी शेष रिमाइंडर 0 बचती है, हम लोग ये कहते हैं। और ये शुरुआत की रिमाइंडर थी जब इससे डिवाइड करते हैं। तो कहेंगे पहली संख्या जो 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड होती है वो कौन है, तो कहेंगे इनका एलसीएम है। एलसीएम है इसका मतलब 5, 6 और 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कहेंगे 8 एलसीएम मान लेते हैं हम लोग। तो 7 बच रही थी तो 7 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 6 में से यहाँ पर 8 में 2 आ चुकी है तो 3 बच रही थी, और 5 जो थी उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगी। आप करके देख लीजिएगा। जो ऑप्शंस आपके नज़र आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग कहेंगे कि जो भी ऑप्शन है, उसने बोला कि 3 शेष बचता हो, इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर 840 प्लस 3 रही होगी, यानी कि 843 रही होगी। लेकिन जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो या तो इनके डबल है या तो ट्रिपल है, तो हम लोग डबल पर जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो संख्या पूछी जा रही है वो या तो डबल या ट्रिपल पर है, तो हम लोग डबल करके देख लेते हैं। अगर डबल करते हैं तो हम लोगों की आ जाती है 1680, ये नंबर आती है। अगर इसमें हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो कहेंगे ये 9 से पूरा पूरा डिवाइडेड है। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते तो 9 से डिवाइड नहीं होगी, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी पकड़ सकते थे, कुछ नहीं है ऑप्शन में। तो इसका मतलब है 1683 जो है वो 9 से डिवाइड होती है, और इसका सही ऑप्शन यही है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे, ऑप्शन से ही इसको हम लोग चल सकते थे डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। जैसे हम लोग को दिया गया था 1677, क्या ये 9 से डिवाइड होती है, चेक कर लेंगे हम लोग यहीं पर से। तो कहेंगे ये 9 से डिवाइडेड नहीं है। जैसे यहाँ पर बचती हम लोगों की -5, यहाँ पर 0, दोनों को जोड़ेंगे तो -5 रिमाइंडर बच जाएगी, यानी कि 5 रिमाइंडर बच जाएगी। आप ऐसे चलें तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरी ऑप्शन मैंने बताया कि 1, 6 और 8, 3 था, इसमें से इसको माइनस करेंगे -5, इसमें से इसको करेंगे +5, दोनों को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगी, यानी ये 9 से कटता है। उसके बाद, और यही आंसर है। इसके बाद एक और आंसर थी हम लोगों की 25 और 23। आप इसको माइनस करेंगे तो -3, इसको माइनस करेंगे -1 + 1 करते हैं तो जो भी है कम से कम ये 0 तो नहीं आएगी। उसके बाद एक और हम लोगों की ऑप्शन थी 3, 3, 6, 3, तो यहाँ पर हम लोगों की 0 हो जाएगी, यहाँ पर मतलब 3 बच जाएगी रिमाइंडर के तौर पर। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये सारे नंबर जो भी थे वो कट नहीं रहे थे, सब में कुछ ना कुछ बच रहा था। बस एक यही नंबर था जिसको 9 से डिवाइड करने पर हम लोगों की 0 बच रही थी, और यही इसका सही ऑप्शन है। तो आप ऐसे भी चल सकते हैं। कई बार कई सवाल जो है ऑप्शन से ईजिली बन जाते हैं, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल
या किसी भी तरह के जो रूल हैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर, आप टेंशन ज़रा सा भी ना लें। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है और ये लास्ट सवाल है इस पूरे वीडियो का। पूछा गया है 1812 में ऐसी कौन छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7 से 11 से और 14 से डिवाइड हो जाए। और आपके ऑप्शन है 12, 36, 9 और 10। ये हम लोगों की सवाल है कि 1812 में कौन सी ऐसी संख्या 1 से जोड़ी जाए जो कितना से डिवाइड होती है, तो कहेंगे डिवाइड होती है 7 से, 11 से और 14 से। ये संख्याएं हैं जिससे डिवाइड होती हैं। तो कहेंगे अगर ये डिवाइड होती है इसका मतलब है कि इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी, तो इनका एलसीएम हो जाएगी 7, 11 और 2 अलग से, इसका मतलब 154। इससे भी डिवाइड होगी, तो कहेंगे इससे डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो कहेंगे डिवाइड करके देख लेते हैं 154 से 1812 को। कहेंगे एक बार में आती है 154, माइनस करेंगे तो बच जाएगी 7, 4, 11 और इधर 7 में से 5 गई, 2 बच रही थी, 2 इधर से हो गई। अब हम लोग लिखेंगे तो 2 बार में कितनी आ रही है, 2, 4 दूना 8 हो गई और ज़्यादा हो जाएगी, तो एक ही बार में हम लोग करते हैं। तो कहेंगे 154 माइनस कर देंगे तो 8 और इधर से बच जाएगी हम लोगों की 6 में से 5 गई 1 और इधर से 2 में से 1 गई 1, यानी 118 बच गई। तो 118 बच गई तो हम लोग कहेंगे कि 118 ज़्यादा थी। अगर 118 कम रहती तो ये संख्या कम कट जाती, लेकिन हम लोगों को बोला गया था कि इसमें क्या जोड़ी जाए। तो हम लोग कहेंगे कि 118 ज़्यादा नहीं है बल्कि 118 में और कितना ज़्यादा करें ताकि ये संख्या पूरा कट जाए, यानी इस संख्या को 154 से डिवाइड करें तो ये संख्या जो नीचे बच रही थी रिमाइंडर 0 बचे। तो हम लोग कहेंगे 154 में से इसको घटा के देख लेते हैं, जितनी संख्या बचेगी वही जोड़ना चाहिए था। तो आप माइनस करेंगे 154 में से 118 को माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गई तो 6 बच जाएगी और इधर से 4 में से 1 गई 3, 36। तो 36 जो है वो जोड़ना चाहिए था। अगर हम लोग इसमें 36 अगर इसमें जोड़ देते तो 154 हो जाती है और इससे हम लोग काटते तो कट जाती संख्या। आई होप आपने इस सवाल को भी देख लिया होगा ठीक ढंग से, और अगर आपने सारे सवालों को ठीक ठाक समझ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, एक बार फिर बोल देता हूं, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास में ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। और नई वीडियो फिर से मिलेगी आपको कल, हो सकता है शाम में या कल सुबह में ही मिल जाए, तो कुछ नहीं है, इसी तरह से वीडियो आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, और जिस तरह से सवाल आजकल आ रहे हैं मैं सारे सवालों को कराने की कोशिश करूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।